हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिया बहू, देखो तो कौन आया है। सास ने सोफे पर बैठे बैठे प्रिया को आवाज लगाई। प्रिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका मन पिछली घटनाओं को याद कर कड़वा उठा। सामने प्रिया के ननद नंदोई खड़े थे। आते ही वे बरस पड़े, जैसे प्रिया और उसके पति ने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे, बेटे को विदेश पढ़ने भेजना तो समझ आता है, लेकिन बेटी को विदेश पढ़ने भेजने की क्या जरूरत है। साल भर के खर्चे का अंदाजा भी है, फिर शादी में भी तो लाखों खर्च होंगे। रजत ने अन्नू के माता पिता से कहा, फूफा जी, यूएसए आकर मैं भी और बच्चों की तरह पार्ट टाइम छोटा मोटा काम कर लूंगी। और वैसे भी पापा तो राजी है मुझे भेजने के लिए, तो आपको क्या आपत्ति है। अन्नू ने जवाब दिया, ये देखो, इनके भी पर निकल गए। विदेश जाने से पहले ही बड़ों के सामने जुबान चलने लगी। चली गई तो ना जाने और क्या क्या सीख कर आएगी। फूफा जी ने कहा, पर नंदोई जी, अनु सही कह रही है, हमें उसके सपने पूरे करने में कोई परेशानी नहीं है। जब हम आपके बच्चों की पढ़ाई के पैसे दे सकते हैं, तो अपनी बच्ची पर तो थोड़ा खर्च कर ही सकते हैं। और वैसे भी शादी से ज्यादा उसका करियर हमारे लिए प्राथमिकता रखता है। भगवान ने चाहा तो उसकी शादी में भी किसी बात की कमी नहीं छोड़ेंगे हम। अन्नू की मम्मी प्रिया बोली, वाह भाभी वाह, आज आपने अपनी दिल की बात कह ही दी कि हमारे बच्चे आपकी दया से पढ़ पाए हैं। रजत की पत्नी प्रिया की ननद पूनम बोली, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, पर आप लोगों ने हमें बोलने पर मजबूर कर दिया है। जब से शादी करके आई हूँ, तब से हमारी जिंदगी के छोटे बड़े हर फैसले पर आप लोगों के बिना मांगी सलाह देते हैं। हर फैसले आप लोग अपनी सुविधा अनुसार लेते हैं और आपकी बात मानने को मजबूर करते हैं। माना आप लोग इस घर के बेटी दामाद हैं, लेकिन आप लोग हमारे अच्छे स्वभाव का नाजायज फायदा उठाते रहे हैं। घर पर नए सामान की जरूरत है या नहीं से लेकर पैसों का इन्वेस्टिंग सब नंदोई के इशारों पर होता। आज तक प्रिया ने कभी इन बातों को तुल नहीं दिया, क्योंकि वे छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी दामाद का अपमान करने की। सास रमा जी बोली, मैं अपमान नहीं कर रही, बल्कि सच्चाई बता रही हूँ। आप लोगों ने हमेशा बेटे से ज्यादा दामाद को महत्व दिया। प्रिया बोल ही रही थी, बीच में रोहित ने अपनी बात कहना शुरू किया। जब आप लोग गांव के पुश्तैनी जमीन को बेचना चाह रहे थे, तब प्रिया ने कहा था कि जमीन अभी रहने देते हैं, पैसों की जरूरत तो है नहीं, अभी कुछ सालों बाद जरूरत पड़ने पर बेच देंगे, तब जमीन के भाव भी दुगने हो जाएंगे। पर आप लोगों ने रजत जी के जोर देने पर जमीन बेच दी। रजत जी ने वे जमीन 12 लाख में बेची थी, पर हमें 10 लाख बताई। रिश्ते खराब होने के डर से हमने कुछ नहीं कहा। प्रिया घर की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है, फिर भी उससे कई बातें छुपाई जाती हैं। बेटी दामाद को हर बात का राजदार बनाया जाता है। जब आप लोग दामाद के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो बहू के ऊपर क्यों नहीं। रोहित ने कहा, मेरी शादी को 25 साल हो गए, मैं अब तक इस घर के लिए पराई हूँ। हम बहुएं दूसरे घर से आती हैं, पर ससुराल को अपनाकर यहीं की हो जाती हैं। नंदोई जी भी बाहर के हैं, पर हमारे घर के हर मैटर पर उनका जरूरत से ज्यादा दखल रहता है। आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते थे, आप लोगों ने समर्थ होते हुए भी पापा जी से पैसे मांगे, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दिए। ना आपने बेटे के से जिक्र किया, ना बहू से। हमने फिर भी इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। तब आप लोगों को यह पैसे फिजूल खर्चे नहीं लगे, पर आज जब मेरी बेटी के लिए पैसे चाहिए, तो पापा जी ने तुरंत अपनी बेटी दामाद को बुला लिया। याद रखिए, इस घर के बेटे यानी अन्नू के पापा ही सारा कारोबार चला रहे हैं। वे स्वभाव के सीधे हैं। आज भी सारा पैसा ससुर जी को देते हैं, दिन रात की मेहनत के बदले। क्या उनका इतना भी हक नहीं कि अपने बच्चों के सपने पूरे कर सके। प्रिया ने कहा, और माँ जी, जब से मैं शादी करके आई थी, उस दिन से आपने सारे कामों का बोझ मुझ पर डालकर निश्चिंत हो गई थी। पर आज आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं तबीयत ठीक ना होने पर भी आपकी बेटी दामाद, आपके भाई भाभी और आपकी बहन उनके परिवार की सेवा में लगी रहूं। सेवा के वक्त सारे कर्तव्य मुझ पर याद दिला दिए जाते हैं, पर जहां अधिकार की बात हो, वहां ननद नंदोई को आगे कर दिया जाता है।
प्रिया ने फिर कहा, हम जरा सा अपने बारे में सोचते हैं तो तुरंत ननद नंदोई जी आ जाते हैं हमारी खुशियों पर पानी फेरने। मैंने अपने मायके में भाई की बेटी की शादी में फीस देना चाहा तो इस बात पर भी ननद जी ने हस्तक्षेप किया। अरे आपसे पैसे मांगकर थोड़ी ही उपहार दे रही थी, अपने पति की कमाई से दे रही थी। हमारी शादी की 10वीं सालगिरह पर रोहित जी ने पापा जी से पैसे लेकर मुझे 2 व्हीलर दिलवाई। तब भी नंदोई जी ने जलते हुए कहा, लगता है साले साहब की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, खूब पैसा खर्चा किया जा रहा है। अरे बताइए, आज तक आपने अपनी कमाई से अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदा भी है? अगर रोहित जी 2 दिन भी मेरे साथ मेरे मायके रुक जाते हैं तो नंदोई जी ताने मारते, अरे साले साहब ससुराल के होकर रह गए। पर नंदोई जी खुद अपना घर बार छोड़ अपने ससुराल में ही ज्यादातर पाए जाते हैं। रोहित जी को दुकान में इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने ही पैसों पर हक नहीं। कोई भी हो, दामाद हो या ननद, सभी को उतना ही दखल देना चाहिए जितना जरूरी हो। आज तक घर की बहू ने सहन किया, पत्नी ने रिश्तों के खातिर बर्दाश्त किया, लेकिन एक माँ बर्दाश्त नहीं करेगी, प्रिया ने स्पष्ट रूप से कहा। इस घटना के बाद धीरे धीरे घर के हर निर्णय में प्रिया को भी शामिल किया जाने लगा। बेटी को विदेश भेजने के लिए सब राजी हो गए। दामाद जी भी ससुराल में बेवजह हस्तक्षेप करने से बचने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।